Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everybody. Welcome back to my channel. आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम मेमोरियल यूनिवर्सिटी को कैसे करना है और उसका क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है एंड ऑल दैट. तो मैंने बेहतर ये समझा कि ये वीडियो ऑल्दो इसकी रिक्वेस्ट ज़रा बाद में आई है, लेकिन इसको मैं पहले बना दूँ और इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो होपफुली. तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ फ्रॉम मेमोरियल यूनिवर्सिटी. मेमोरियल यूनिवर्सिटी कहाँ है जी? सेंट जॉन्स में है. सेंट जॉन्स इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, जो कि कैनेडियन प्रोविंस है, एंड सेंट जॉन्स इज़ एन आइलैंड. अगर मेमोरियल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बात हो ले तो अभी तक की जो मेरी रिसर्च है उसमें मेमोरियल यूनिवर्सिटी इज़ द चीपेस्ट यूनिवर्सिटी. अभी तक मेरी और कोई यूनिवर्सिटी नज़र से नहीं गुजरी जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो उस हिसाब से जितना मेमोरियल यूनिवर्सिटी है. अगर हम उस सिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं किसी प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ तो जहाँ पे आप जाने वाले हैं या जाने का सोचना चाहेंगे उस जगह के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है. इसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस मेमोरियल यूनिवर्सिटी का कैसा था, क्योंकि मैंने खुद मेमोरियल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन एजुकेशन इन करिकुलम टीचिंग एंड लर्निंग स्टडीज़ किया हुआ है. तो वो मैंने बैक इन 2018 टू 2020 की बैच में थी मैं. ठीक है जी, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. इट्स अ स्मॉल प्लेस, खूबसूरत जगह है. यू विल हैव पीस और हर तरह का पीस, मेंटल पीस, इमोशनल पीस एंड सोशल पीस, वट एवर पीस. एंड उसके बाद अगर आप ये बात करते हो कि फैमिली के लिए अगर आप आना चाहते हो, फैमिली के साथ आना चाहते हो, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस. पब्लिक स्कूल्स अच्छे हैं उसके, और छोटा सा सिटी है तो आपको डिस्टेंसेस का इशू नहीं होने वाला वहाँ पे. और दूसरा ये है कि आपको जॉब्स, देखें हर जगह जॉब्स आपकी लक पे भी डिपेंड करता है और आपकी विलिंगनेस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को उस सिचुएशन में जैसे कहते हैं ना एकोमोडेट करने के लिए आप तैयार हो. अगर आपका वही बात है, यू हैव टू कम हियर विद एन ओपन माइंडसेट. अगर आप समझते हो कि नहीं मैं तो टीचर हूँ तो मैं तो टीचिंग ही करूँगा, या लेट्स से इफ आई एम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर और एन MBA और वट एवर, एंड यू आर थिंकिंग कि नहीं जी मुझे तो वही फील्ड रिलेटेड जॉब करनी है, तो फिर तो मुश्किल हो जाता है कभी कभी, बिकॉज इन योर स्टूडेंट लाइफ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. और जैसे ही आपका एक्सपीरियंस गेन होता है, व्हेन यू जैसे कहते हैं कि हैव योर फुट इन एनी ऑफ द कंपनीज, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब पे हो, एज एन इंटर्न हो, चाहे कुछ भी हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा टाइम लगता है. जस्ट गिव योर सेल्फ 1 year 2 years और फिर आप अपना जैसे कहते हैं ना यू प्रूव योर सेल्फ इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. खुद ब खुद आपकी प्रोग्रेस हो जाती है. आई हैव सीन पीपल प्रोग्रेसिंग इन नो टाइम. ठीक है, उन्होंने भी बहुत क्वालिफाइड लोग आए, मेरे नेबर्स थे बहुत अच्छे, मेरे फैमिली फ्रेंड्स थे, और उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया, एज एन इंटर्न स्टार्ट किया, जबकि बहुत मुश्किल होता है अगर आप एक अच्छी पोस्ट से आ रहे हो एज एन इंटर्न स्टार्ट करना. बट नाउ माशाल्लाह ही इज़ अ मैनेजर, और माशाल्लाह बहुत अच्छी पोस्ट में है, एंड ही इज़ हैप्पी, ही हैज़ गॉट PR, और उनकी वाइफ भी एक सेंट जॉन्स गवर्नमेंट के साथ काम करती हैं, वो भी खुद खुश हैं, घर वो ले चुके हैं इन सेंट जॉन्स. मैं आपको ये बातें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक खुशी की खबर सुना सकूँ कि जी देखें स्ट्रगल हर कोई करता है, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू लूज होप. मेहनत जारी रखिए और सब कुछ हो जाएगा ना. ये जो मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के बारे में मैंने सोचा कि मैं पहले वीडियो बना दूं, उसकी एक वजह है, और वो वजह ये है कि दिस पर्टिकुलर मास्टर्स इज ओपन टू ऑल डिसिप्लिन्स. तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी मेडिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं तो ही आप एलिजिबल हैं इस मास्टर्स को करने के लिए. नहीं, इन्होंने क्लियरली अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि इट्स ओपन टू ऑल द डिफरेंट एरियाज. ठीक है जी, तो मैं अब थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ के भी बताऊंगी, एग्जैक्टली उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी. तो ये सारी कहानी सुनाने का मतलब ये था कि अगर आप ये मास्टर्स करना चाहते हैं तो इसका स्कोप है कनाडा में, इसकी जॉब्स भी हैं कनाडा में, और ये कोई भी बैकग्राउंड अगर आप लेकर आ रहे हो तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. हाँ, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, तो लेट्स लाइक स्टे ट्यून्ड और आप सुनते रहिए. नाउ मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ जो प्रोग्राम है, ये आपको मैं शॉर्ट बताऊंगी सारा कुछ. ठीक है, इसके
Objectives are to combine high quality academic and professional training across a range of areas that underpin public health and policy. ठीक है जी, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के बारे में बात हो रही है. इसके बाद मैं दोबारा आ जाती हूँ कि जी ये कौन कौन से प्रोग्राम्स करवाता है. ना ये दो स्ट्रीम्स हैं इसकी. नंबर 1 स्ट्रीम है पॉपुलेशन और पब्लिक हेल्थ स्ट्रीम 1. नंबर 2 है न्यूट्रिशन या डाइटेटिक्स स्ट्रीम. नाउ अगर हम पॉपुलेशन या पब्लिक हेल्थ स्ट्रीम की बात करते हैं तो ये आपको करवा देगा 1 ईयर में. और अगर हम डाइटेटिक्स और न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो स्ट्रीम में आपको 2 साल लगने वाले हैं. ठीक है, ये तो मैंने आपको शॉर्ट समरी बता दी. अब हम बात करते हैं कि जी इट इज़ ओपन टू ऑल द एप्लीकेंट्स फ्रॉम ऑल द डिसिप्लिन्स. तो वही बात जो मैंने आपसे पहले कही थी, ज़रूरी नहीं कि आपका मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर हों या कोई भी हो. अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड है तो इट्स ओपन टू यू एज वेल. Now it is available on a full time basis. कितना full time? 3 semesters का. और अ पार्ट टाइम बेसिस. ऑब्वियसली आप पार्ट टाइम आप पे डिपेंड करता है, वो स्ट्रेच हो जाएगा. लेकिन अगर आप फुल टाइम कर रहे हो 3 सेमेस्टर्स में तो आपको कंटिन्यूएंस फी नहीं देनी पड़ेगी. ठीक है, मैं आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. ये प्रोग्राम जो मैं पब्लिक हेल्थ स्ट्रीम की बात कर रही हूँ, ये 1 साल का है, जो कि अगर आप इसको कंटिन्यूसली करते हो तो 1 साल में 3 सेमेस्टर्स होते हैं. ठीक है, 1 सेमेस्टर इज़ अ 4 months राइट. तो अगर आप 12 महीने की बात करते हो तो 3 सेमेस्टर्स बनते हैं. अगर आप विदाउट एनी गैप करते हो इन 3 सेमेस्टर्स को इन अ कंटिन्यूटी तो उसके अंदर आपको कंटिन्यूएंस फी नहीं देनी पड़ेगी और उसको आप कहेंगे जी फुल टाइम आपने किया था. ठीक, तो ये बेसिकली 3 सेमेस्टर्स का प्रोग्राम अवेलेबल है. पार्ट टाइम में भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम करेंगे तो फिर आपका 3 सेमेस्टर से आगे बात जाएगी. जैसे ही आगे बात जाती है तो आपको कंटिन्यूएंस फी देनी पड़ती है. ऑल्दो इट्स नॉट अ लॉट, वो मैं उसके डिटेल में जाऊंगी बाद में, लेकिन फिर भी वाई टू पे एक्स्ट्रा. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि अगेन आपके फाइनेंशियल जो सिचुएशन होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं. अगर आप समझते हैं कि नहीं जी आप सेल्फ रिलायंट हैं, आपको अपने ट्यूशन फ़ी और वो सब चीज़ें खुद मैनेज करनी है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक अ ब्रेक. यू कैन नॉट डू इट फुल टाइम. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. आपका कंटिन्यूएंस फी इज़ नॉट मच, वो मैं आगे कवर करने वाली हूँ. ठीक है, अब हम बात करते हैं एंड टू स्टूडेंट्स हुज अंडर ग्रेजुएट डिग्री इज फ्रॉम अ नॉन कैनेडियन इंस्टीट्यूशन, यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन है. ये मैंने बात की पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम की. 1 साल का है, यानी 1 साल का मतलब होता है विदाउट एनी गैप 3 सेमेस्टर्स में करना. 3 सेमेस्टर से ज़्यादा में आप करेंगे अगर, तो आपको कंटिन्यूएंस फी देनी पड़ेगी. आगे बात करते हैं सेकेंड स्ट्रीम की. सेकेंड स्ट्रीम न्यूट्रिशन या डाइटेटिक्स स्ट्रीम कहलाती है. इन इट्स ओपन ओनली टू एप्लीकेंट्स हु हैव कंप्लीटेड एन अंडर ग्रेजुएट डाइटेटिक्स प्रोग्राम. अगेन ये स्पेसिफिक है जिन्होंने एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है डाइटेटिक्स प्रोग्राम में. और इसके बारे में फिर मैं बात नहीं करूँगी. ये 6 सेमेस्टर्स का प्रोग्राम है और ये स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए है. जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो जाके इसकी डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली सबके लिए बना रही हूँ, चाहे आपका बैकग्राउंड कोई भी हो. ठीक है, हम आगे बात करते हैं. लेट्स डाइव इनटू पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ स्ट्रीम नाउ. इसके 30 क्रेडिट आवर्स हैं. पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ स्ट्रीम के अगर आप मास्टर्स करते हो, जिससे आप क्लियरली हम ऐसा करते हैं मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कर लेते हैं, तो इसके 30 क्रेडिट आवर्स हैं और इसके अंदर सेमिनार्स है. अब इसके अंदर या तो अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप वर्क प्लेस प्रैक्टिकम करो या आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट करो. इफ़ यू आस्क मी, अगर आप चाहते हो कि आपको जॉब फटाफट मिले तो आप ज़रूर प्रैक्टिकम कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप वर्क प्लेस प्रैक्टिकम करते हो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है. आपको जो वर्क प्लेस होता है उसको एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है. कैनेडियन एनवायरनमेंट, क्योंकि इस वक्त हम कंट्री चेंज करने वाले हैं, कैनेडियन एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगा. और इसके अलावा आपके रेफरेंसेस आपको वहाँ से मिलेंगे. अगर आप उनको समझ आ जाते हैं, अगर वो आपका दे लाइक योर वर्क, ठीक है ना, तो वो आपको जॉब ऑफर भी कर सकते हैं. वहाँ से आप रेफरेंसेस क्रिएट करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपको और जगहों पे भी जॉब मिलने में चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, या अगर आप वर्क प्लेस प्रैक्टिकम नहीं कर चाहते किसी भी वजह से, तो आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी कर सकते हो ना. रिसर्च प्रोजेक्ट अगेन मैं कहूँगी कि जो पीएचडी करना चाह रहे हैं या जो रिसर्च सेक्टर में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट बेहतर रहेगा.
इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो हम अब आगे बात करते हैं। नाउ द थिंग इज कि ये कम्प्लीटली ऑनलाइन नहीं है। हाँ, कुछ कोर्सेज इसके ऑनलाइन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं जी मुझे तो डिस्टेंस एजुकेशन चाहिए, तो ये वो प्रोग्राम नहीं है। कुछ कोर्सेज हमेशा ऑनलाइन हुआ करते हैं और कुछ कोर्सेज ऑन कैंपस हुआ करते हैं। थिंक वाइजली, आपने जो करना है कीजिए। आई वुड सजेस्ट कि ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप आना चाहते हो तो इसको आप लीजिए, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि जी हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि दो स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, एक न्यूट्रिशन है और एक पब्लिक हेल्थ है। हम इस वक्त पब्लिक हेल्थ डिस्कस कर रहे हैं। न्यूट्रिशन या डाइटिशियन जो स्ट्रीम है, डाइटेटिक्स स्ट्रीम जो है, उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, वो 2 साल का है। पब्लिक हेल्थ 1 साल का है विदाउट एनी गैप। 3 सेमेस्टर्स में आप कर सकते हो। 3 सेमेस्टर से ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो कंटिन्यूएंस फी देना पड़ेगी। प्रोग्राम डिटेल्स मैंने आपको बता दी। इट्स अ 30 क्रेडिट आवर्स प्रोग्राम। Either you do it through a practicum route or a research project route. It totally depends on you कि आप practicum करके job hunt करना चाहते हो, job से क्या करना चाहते हो, या आप research करके उसके बाद आप किसी research में जाना चाहते हो या further studies करना चाहते हो. Totally depends on you. तो मैंने जल्दी से आपको एक सरसरी सा इसका वो आपको overview दे दिया है। अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, अब बातें से समझ आ रही हैं, सही है जी। Admission requirements क्या हैं? Admission requirements are very simple. Application number 1, 4 years bachelor degree or bachelor's degree with honors or from a university recognized standing with minimum of B+. यानी आपका जो GPA है वो 3 होनी चाहिए, या परसेंटेज में अगर आप उसे कन्वर्ट करते हो तो 75% होना चाहिए ओवर द फाइनल 2 years ऑफ स्टडी। मैं फिर बता देती हूँ, आपके पास 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए और पिछले जो लास्ट आपके जो 2 साल जो जिसे आप कहते हैं फाइनल 2 years ऑफ जो स्टडी है, उसमें आपकी जो GPA है ये ओवरऑल वो 75% बनना ज़रूरी है। इसके अलावा सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट स्टैटिस्टिक्स कोर्स, आपके पास एक स्टैटिस्टिक्स कोर्स का भी होना चाहिए, ये भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की मैं आपको बात बता देती हूँ कि जी मैं उसके अब आपको डिटेल बताती हूँ कि जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या है। हम आगे बात करते हैं कि जी हमें ये समझ आ गई, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, सब कुछ हमें समझ आ गया कि जी इट्स वेरी ईजी। हम क्लियरली उसके अंदर क्वालिफाई कर रहे हैं अगर आपके पास कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। नाउ द थिंग इज़ कि अगर आप ये बात करते हो कि जी स्टैटिस्टिक्स कोर्स नहीं है, तो यू जस्ट हैव टू सी कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि जी और सेटिस्फैक्ट्री स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट इंडिकेटिंग बेसिस ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोफेशनल, ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट तो ज़रूरी होते हैं, ठीक है जी, आपको पता है SOIs जैसे कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये इसके अंदर आपने मेंशन करना है कि जी आप इसमें क्यों इंटरेस्टेड हैं, और आपके पास अगर कोई रेलिवेंट पेड या वॉलंटियर एक्सपीरियंस है तो वो आप सारा उसमें मेंशन कीजिए। जितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपके चांसेस हैं इसमें एडमिशन लेने के। अगेन सेटिस्फैक्ट्री अप्रेजल्स फ्रॉम 2 रेफरीज भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। 4 years डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए। लास्ट 2 years में आपका 75% से कम नहीं होना चाहिए, या GPA 3 से कम नहीं होना चाहिए। एक शॉर्ट कोर्स या कोई भी कोर्स आपके पास स्टेटिस्टिक्स में होना चाहिए। नंबर 3, आपका जो स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर आपको ज़रूर ये मेंशन करना है इसमें क्यों इंटरेस्टेड हैं, और आपके पास अगर पेड या वॉलंटियर एक्सपीरियंस है तो वो भी आपने मेंशन करना है। मेक इट एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हों। अब एक और चौथी चीज़ आ जाती है कि जी आपके 2 रेफरीज का भी आपके पास रेफरेंस होना चाहिए, जैसे आप अप्रेजल्स कहते हैं, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं कि जी अच्छा चलो ये बातें तो सब समझ आ जाती है, ट्यूशन फ़ी कितनी है। अब हम बात करते हैं ट्यूशन फ़ी की। तो ट्यूशन फ़ी मैं आपको बताती चलूँ, तो ट्यूशन फ़ी हम बात करेंगे, मैं ऐसा करती हूँ यहाँ पे पहले चली जाती हूँ जी। ट्यूशन फ़ी जो इसकी ओवरऑल बन रही है उसके अंदर ये है कि आपको 1 year अगर आप ले रहे हो प्रोग्राम तो उसके अंदर आपको पे करना है। थोड़ा सा मैं पीछे जाती हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियरली पता चलने वाला है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो पर सेमेस्टर फ़ी है वो है $2,218 पर सेमेस्टर।
आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए $2,218 पर सेमेस्टर है. इसके अलावा एक एडिशनल अराउंड $1,500 की स्पेशल फ़ी है. अगर हम इसके टोटल की बात करते हैं कि चलो टोटल कर लेते हैं, तो टोटल मैं आपको बता दूं कि जी टोटल आपका बनता है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, टोटल प्रोग्राम कॉस्ट बनती है तकरीबन आप समझो $6,654, राउंडेड ऑफ टू $7,000. ये आपके पूरे प्रोग्राम की फ़ी है. और पूरे प्रोग्राम का मतलब होता है यू आर गेटिंग ए मास्टर्स डिग्री इन 3 सेमेस्टर्स. और 3 सेमेस्टर का मतलब होता है 1 साल. अगर आप 1 साल में ज़्यादा करते हो तो फिर आपको कंटिन्यूएंस फ़ी देनी पड़ती है. कंटिन्यूएंस फ़ी कितनी है ये भी मैं आपको बता दूं. अगर आप कहते हो कि नहीं जी मैं 3 सेमेस्टर्स में नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आपको जो भी एडिशनल सेमेस्टर आप लेते हो तो उसके अंदर आपको पे करना पड़ेगा $788. ठीक है जी. और आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. वैसे सेमेस्टर फ़ी जो मैंने आपको बताई थी वो है $2,218. लेकिन अगर आप 3 सेमेस्टर्स में नहीं कर पा रहे हो तो फॉर एवरी एडिशनल सेमेस्टर जो आप करने वाले हो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा $788. मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ. थोड़ा सा जल्दी से दोबारा बता लेती हूँ. $7,000 इसकी टोटल प्रोग्राम की फ़ी है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कंप्राइजिंग ऑफ 3 सेमेस्टर्स. लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एवरी एडिशनल सेमेस्टर के लिए आपको कंटिन्यूएंस फ़ी देना होगी जो कि $788 बनता है. इसके अलावा आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग. ये मैंने आपको सिर्फ पब्लिक हेल्थ की वो बताई है. अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ओके ठीक है ये बातें सब समझ आ जाती हैं. अब इसका स्कोप क्या है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपको स्कोप के बारे में मालूम हो आप वो क्यों करेंगे. तो मैं आपको ये बता दूं कि जी अगर आपने मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ कर रखा है तो आप क्या क्या आपके टाइटल्स हो सकते हैं, आपके जॉब डिस्क्रिप्शंस हो सकती हैं, आपको किन किन एरियाज में जॉब्स मिल सकती हैं. कनाडा की बात हो रही है यहाँ पे. यू कैन बी असिस्टेंट एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर आप हो सकते हैं, बायो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, बायो टेररिज्म रिसर्चर हो सकते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हो सकते हैं, इसी तरह से चाइल्ड बर्थ हेल्थ एजुकेटर हो सकते हैं, चाइल्ड हेल्थ स्पेशलिस्ट हो सकते हैं. और देयर सो मेनी, देयर 100 ऑफ देम. और मैं वो पूरी लिस्ट नीचे अटैच करने वाली हूँ जिन्होंने बताई हुई है आपको कि आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं. इसके अलावा आप और कहाँ हो सकते हैं, बहुत कुछ है. हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, हेल्थ कमिश्नर हो सकते हैं, हेल्थ एजुकेटर हो सकते हैं. इसके अलावा हेल्थ यूनिट कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हो की जॉब आपको मिल सकती है. देयर आर सो मैनी. देयर इज़ अ वेबसाइट जिसके अंदर लिखा है, उसकी टाइटल मैं आपको पढ़ के सुना दूँ, 100 awesome things you can do with a public health degree. तो ये मैं वेबसाइट आपको नीचे डाल दूंगी ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि ओके पब्लिक हेल्थ करने के बाद आपको कौन कौन के सेक्टर्स में जॉब मिल सकती है और आपका टाइटल क्या हो सकता है. इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जी अगर आप एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं, आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में आपको जॉब मिल सकती है. फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ मिल सकती है, कहाँ कहाँ मिल सकती है. फॉर एग्जाम्पल एड्स नेटवर्क है इनका, एल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज में मिल सकती है, ब्रिटिश कोलंबिया हेल्थ अथॉरिटीज़ में मिल सकती है, कैनेडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशंस, कैंसर केयर ओंटारियो, सेंटर फॉर एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ कैनेडा, हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन, एंड देयर आर सो मेनी मोर. सो अगेन मैंने आपको थोड़ा सा सरसरी सा जायज़ा दे दिया है कि यहाँ पे आपको किस किस्म की मिल सकती हैं. अब मैं एक और चीज़ जो मुझे पता चल रही है कि आई एम मिसिंग, मैं आपको ये बता दूं कि जी आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट अगर आप बात करते हैं तो वो क्या है फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. जॉब के मैं ये पहले भी आपको कर चुकी हूँ कवर, लेकिन मेरा ख्याल यही होता है कि जी ये बार बार आपको बता दिया जाए तो वो याद दहानी होती चली जाएगी आपकी. तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स इसकी मैं जल्दी से आपको बता दूं कि क्या है. ओके लेट मी जस्ट गो डाउन अ लिटिल. जहाँ तक मेरी मेमोरी काम करती है कि जी 7.5 है, बट स्टिल मैं इसके अंदर ये रही प्रूफ ऑफ इंग्लिश रिक्वायरमेंट. इसको मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ स्ट्रेट फ्रॉम देयर वेबसाइट. आईएलटीएस की जो रिक्वायरमेंट है, एन एग्रीगेट स्कोर of 6.5 academic
और 7 फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विद हायर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स। अगेन 7 आप रखेंगे इसको कि जी आपकी एग्रीगेट जो IELTS की रिक्वायरमेंट है वो 7 होनी चाहिए IELTS में। अगेन ये याद रखिएगा, हर प्रोग्राम की हेल्थ जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स से आप बोलते हैं, वो डिफ़र करती हैं स्लाइटली। कुछ की 6 है, किसी की 6.5 है, किसी की 7 है, किसी की 7.5 है। यू हैव टू गो एंड चेक दिस आउट योर सेल्फ कि आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम की क्या है। इसके अंदर जो नज़र आ रहा है इट्स अराउंड 6.5 एंड 7। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप IELTS से घबरा रहे हैं तो प्लीज़ मत घबराइए, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान इंडिया से आना चाहते हैं, और भी एक लिस्ट है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की फॉर एग्जांपल बात करती हूँ, बांग्लादेश इज़ नॉट इन दैट लिस्ट। पाकिस्तान इंडिया से अगर आप आते हैं और स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम से आप आते हो तो उसके अंदर भी IELTS की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो अगर आप IELTS दे ही रहे हो तो आप ये टारगेट करो कि जी आपने उसमें भी अच्छा चाहिए, आपको इसके लिए भी अच्छा चाहिए, तो आपका टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी 7.5। अगर आप 7.5 को टारगेट लेके कर चलोगे फॉर एग्जाम्पल, तो आपका SDS की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होगी और आपके प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो जाएगी, जिसे आप एडमिशन रिक्वायरमेंट्स कहते हो। तो आई होप, विश एंड प्रे दैट आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। एक और चीज़ शायद आपके दिमाग में हो कि जी सैलरी स्ट्रक्चर तो आपने बताया ही नहीं कि जी मिनिमम वेज क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक बात करते हैं, एक जॉब उठा लेती हूँ मैं रैंडम। इस जॉब में फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे हैं कि आपके पास ये जॉब है, मैं आपको बता भी देती हूँ, जॉब का नाम भी बता देती हूँ कि ये क्या हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्वियसली डायरेक्टर तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आते साथ ही हम बात करते हैं प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ। इसके अंदर आपको एक इसी डिग्री की रिक्वायरमेंट है जो हमने बात की, मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ की, और ये नोवा स्कोशिया की जॉब है। और इसके अंदर इन्होंने बहुत कुछ बताया हुआ है। इसके अंदर इनकी सैलरी भी मेंशन्ड है, और सैलरी है आपके पास अराउंड $36 से लेकर $45 पर आवर के हिसाब से। अगर आप एक फुल टाइम जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली वीक में फुल टाइम का मतलब होता है 40 आवर्स, यू गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 40। महीने में होते हैं 4 हफ्ते, तो मल्टीप्लाइड बाय 40, मल्टीप्लाइड बाय देन 4, एंड यू कैन जस्ट इमेजिन या कैलकुलेट इवन। अगर आप इमेजिन नहीं करना चाहते और किताबी बातें होनी चाहिए, पक्की बात हो, तो जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 40 and then 4 and there you are, you will get your monthly salary। मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। मिनिमम इनकी 36 है सॉरी, और इसकी जो मैक्सिमम है वो 45 है। मैं डेसिमल्स की बात अभी नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा आप समझते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं करना, मुझे तो कुछ और करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं कि नहीं जी हम तो एकेडमिक टीचिंग स्टाफ, टीचिंग में इंटरेस्टेड है, तो मैं आपको टीचिंग की भी बात बता देती हूँ कि इन्होंने आपको क्या क्या बताया हुआ है, हाउ टू अप्लाई एंड ऑल दैट। इसका सैलरी स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा आपके आवरली रेट पे। अगेन कुछ लोग क्या करते हैं कि जी वो ये चाहते हैं कि नहीं जी हमें तो किसी यूनिवर्सिटी में लेट्स से हम सेशनल इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे, तो याद रखिएगा हर यूनिवर्सिटी के रेट्स अलग होते हैं। और इसके अलावा हम बात कर देते हैं, एक और बात कर लेते हैं कि चलो एक और निकालती हूँ मैं आपके लिए। here we are, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एडवाइज़र। इसके अंदर ये सैलरी बोल रहे हैं कि जी आपकी 93,000 कैनेडियन डॉलर्स से 125,000 कैनेडियन डॉलर्स के बीच में ये सैलरी हो सकती है। तो कुछ जॉब्स आपको आवरली रेट्स बता रहे हैं, कुछ आपको ईयरली रेट्स बता रहे हैं। अगेन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी रिसर्च पक्की रखिए। फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको बता देती हूँ कि जी ये है प्रोग्राम मैनेजर डिजिटल हेल्थ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स। इसकी सैलरी आपकी बनती है अराउंड 7,000 to 9,000 कैनेडियन डॉलर्स के लगभग। It depends on your qualification, your experience, how you carry yourself. बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगेन आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। क्विकली एक समरी ले लेते हैं। अगर आप पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स करना चाहते हैं फॉर मेमोरियल यूनिवर्सिटी, तो उसके अंदर किसी भी डिसिप्लिन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका बैकग्राउंड जो भी है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास 4 years अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, आपका 75% से कम GPA परसेंटेज नहीं है, 3 से 3.0 से GPA कम नहीं है, आपके पास स्टैटिस्टिक्स में एक कोर्स मौजूद है,
आपके पास 2 रेफरीज़ का अप्रेजल मौजूद है। इसके अलावा आपके पास जो आपके स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, और आपके पास कोई पेड और वॉलंटियर कोई एक्सपीरियंस मौजूद है पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड। ये सब एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने शायद मिस की है, और वो ये है कि आप इसके लिए अप्लाई कब कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि जो डेडलाइन है एप्लीकेशन की वो है कि जी एप्लीकेशन डेडलाइन इज़ January 15th फॉर फॉल एडमिशन। तो January 15 फॉर फॉल एडमिशन है, इसका मतलब है January 15 का अब आपको वेट करना पड़ेगा अगले साल फॉल एडमिशन लेने का, यानी सितंबर। तो ये सारी मैंने आपको बता दी। अराउंड $7,000 इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है फॉर द होल ईयर, और इसके अंदर या तो आप प्रैक्टिकम के थ्रू करिए या आप रिसर्च प्रोजेक्ट के थ्रू करिए। कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं, क्या सैलरी स्ट्रक्चर्स हो सके, मैंने ये भी बता दिया आपको। तो आई होप फिश एंड प्रे दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थोड़ा सा सेंट जॉन्स के बारे में भी बता दिया, और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो डोंट फॉरगेट टू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट बता दी कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है। इट कैन बी 6.5 ओवरऑल, एकेडमिक की बात हो रही है, या 7 या 7.5, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।